चैट टॉक पॉडकास्ट। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना रेड रेड क्यों बनकर बैठी हूँ। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल रेड इज़ माई फेवरेट कलर एंड ये लिपस्टिक का शेड ऑरेंज है, बट आई डोंट नो ये रेड क्यों दिख रहा है। रेड टी शर्ट, रेड स्पेक्स, रेड लिपस्टिक दिख रही है लेकिन है नहीं, ऑरेंज है। एनीवेज, आज हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आज मेरे बारे में बात करेंगे। शायद इसीलिए मैं आज रेड रेड बनकर बैठी हूँ। जॉक्स अपार्ट, आज हम मेरे बारे में ऐसे बात करेंगे कि मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक, अब तक मेरे को बीच में क्या हो जाता है, मैंने अब तक 25 ईयर्स तक जो भी सीखा है, कुछ लेसन्स लगा लो या पॉइंट्स लगा लो, व्हाटएवर यू वांट टू से दैट, तो मैं आपके साथ आज वो बातें शेयर करूंगी। 25 लेसन। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं हम लोग? लेट्स डाइव इनटू दिस एपिसोड। तो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी है वो ये कि लव योरसेल्फ। क्या होता है ना कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्यार बांटना कैसे है, सामने वाले से प्यार करना है, नफरत नहीं करनी है, पर हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि अपने आप से कैसे प्यार करना है। कोई भी नहीं सिखाता, ना हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ना हमारे टीचर सिखाते हैं, नोबडी। तो सबसे पहली चीज मैंने यही सीखी है कि हाउ टू लव योरसेल्फ। शायद प्यार की कमी की वजह से, अपने आप से प्यार की कमी की वजह से हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, पेन में रहते हैं, हर्ट रहते हैं। सेकेंड थिंग जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में वो ये है कि हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं अपनी लाइफ में, पास्ट में, प्रेजेंट में भी कर रहे होंगे और फ्यूचर में भी ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आगे मूव ऑन करने के लिए हमें अपने आप को माफ करना होगा फॉर दोज मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन द पास्ट। क्योंकि अगर हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर ही लड़ते रहेंगे ना, रिग्रेट्स करते रहेंगे और मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, फॉरवर्ड ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं, और अगर हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो गाइज आई थिंक यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। थर्ड लेसन जो मैंने सीखा है वो बहुत मुश्किलों से सीखा है, पर एट द एंड ऑफ द डे सीख लिया कि टॉक्सिसिटी से बैक ऑफ करना सीखो। क्या होता है ना कि हमें पता नहीं लगता कि जो हम एनवायरनमेंट में बैठे हैं, जिन लोगों के साथ हम बैठे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप से, वे से टॉक्सिक होते हैं, और हम बैक ऑफ नहीं करते, वहां से उठ कर नहीं जाते। कहीं ना कहीं हमें उस एनवायरनमेंट से, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, उस टॉक्सिक पीपल से एंग्जाइटी हो रही होती है जब भी हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में वो टॉक्सिसिटी होती है जो आपको एंग्शियस कर रही है। और अगर अगली बार आप लोग कभी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो प्लीज इमीडिएटली बैक ऑफ। नाउ कमिंग टू द फोर्थ लेसन, ऑलवेज ट्राई टू ट्रस्ट योर गट। आपकी गट फीलिंग कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। आप जो एनर्जीज फील कर रहे होंगे ना, वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोल रही होंगी, लाई नहीं करेंगी आपसे। चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे व्हाटएवर इट इज, ऑलवेज ट्रस्ट योर गट। नाउ द फिफ्थ लेसन इज, हम में से बहुत लोग या तो भगवान पे भरोसा करते हैं या फिर यूनिवर्स में भरोसा करते हैं। तो आप में से जो भी लोग भगवान या यूनिवर्स में भरोसा करते हैं, इट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। बट जब भी हमारे लाइफ में बहुत सारी मुश्किल टाइम्स आ जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, कोई भगवान नहीं होता, कोई यूनिवर्स नहीं होता, सब झूठ होता है। प्लीज, अगर आप फेथ कर रहे हो ना, तो प्लीज थोड़ा सा फेथ रखो तो सही, ट्रस्ट तो करो। बिकॉज ए, हम लोगों में पेशेंस नहीं होता, और बी, हमें जर्नी और प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता, हमें फाइनल डेस्टिनेशन से हमेशा मतलब होता है। तो प्लीज थोड़ा सा अपने प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करो, अपने भगवान या अपने यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करो। एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। नेक्स्ट लेसन इज
अभी भी मैं इस लेसन को अपनी लाइफ में पूरी तरह से लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत बारी अभी भी इरिटेट हो जाती हूँ। ये है कि मेरे में पेशेंस की कमी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप में से भी बहुत लोगों में वो कमी होगी पेशेंस की। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि पेशेंस कैसे लाई जाए लाइफ में, मोर पेशेंट कैसे हुआ जाए टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। आप लोग भी कीजिए, बिकॉज गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। सो ट्रस्ट अपॉन योर गॉड और यूनिवर्स, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग। अगला लेसन ये है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं जिनसे हमें लगता है कि यार अच्छा, इसकी लाइफ में ये भी हो गया, उसकी लाइफ में ये भी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द पॉइंट इज, आप भी अभी प्रोसेस में हो वहां पहुंचने के। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। कंपेयर मत करो दूसरों के साथ कि वो यहां पहुंच गया है, वो वहां पहुंच गया। इट्स ओके, आपकी अपनी जर्नी है, आपका अपना प्रोसेस है, किसी और का अपना प्रोसेस है। स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स। नेक्स्ट लेसन इज ट्राई टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल पार्ट इन आवर लाइव्स। हम क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं ना, तो वो ना सेल्फ पिटी की तरफ जाते रहते हैं। उनको अपने लिए बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है, हर टाइम सेल्फ पिटी करते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी, आई विल सजेस्ट कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो अमंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी। बिकॉज अगर आप स्टैंड नहीं लोगे अपने लिए तो आई थिंक कोई मतलब वजूद ही नहीं है इस लाइफ में जीने का, अगर आप अपने लिए, खुद के लिए ही स्टैंड नहीं ले रहे हो तो। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट लेसन, ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जरूरी नहीं होता कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों तो ही यू आर लिविंग अ ग्रैंड लाइफ। नहीं, अगर एक भी वो इंसान हो ना जो आपके हर सुख दुख में काम आ जाता है, आपके साथ खड़ा है, दैट्स मोर देन इनफ। अगला लेसन ये है कि हम लोग बिग विक्ट्रीज को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं स्मॉल विक्ट्रीज से, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो स्मॉल विक्ट्रीज अगर ना होती ना तो वो बिग विक्ट्री भी ना होती। सो आई सजेस्ट कि हमें स्मॉल विक्ट्रीज को भी उतना ही ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए जितना हम बिग विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट लेसन जो मैंने सीखा है वो ये कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं ना कि हम बस मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही दिखती हैं हमें और कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, ओके फाइन, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें सिर्फ पार्ट है लाइफ का, लाइफ नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें ही लाइफ बना लेते हैं। डोंट डू दैट। 14th लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो ये है कि वर्शिप योर बॉडी। वो चीज़ खाओ जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। और लाइफ का गोल पतला रहना या मोटा रहना नहीं है, लाइफ का गोल फिट रहना है। एज दे से हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज वेरी मच एप्ट। नेक्स्ट लेसन इज ट्राई टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। अगर आपको कोई बोलता है ना कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इंसान झूठ बोल रहा है या शायद उसे खुद ही नहीं पता है। मनी इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंड बेटर लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनी के पीछे ही भागते रहो। एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेने के लिए, रखने के लिए मनी इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट। मनी को अपनी जिंदगी मत बनाइए। 16th लेसन जो मैंने सीखा है वो ये है कि बंद कर दीजिए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करना जो आपके एफर्ट्स को, आपके टाइम को वैल्यू नहीं करते। क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है रिलेशनशिप्स में भी। जहाँ पे टाइम आ जाता है ना फुल स्टॉप लगाने का रिलेशनशिप्स में, वहाँ पे सही टाइम पे कर दीजिए बंद, फुल स्टॉप लगा दीजिए और मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में। जितना आप सामने वाले के लिए करोगे एफर्ट, उतना आप अपने लिए कर लो। क्या पता उतना एफर्ट करने से आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग निकल कर आओ।
17th लेसन जो मैंने सीखा है, मुझे पहले होता था लाइक काफ़ी टाइम बैक इन माय ग्रेजुएशन टाइम कि एक्ने होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था यार आई फील सो अगली यार। पर मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स एंड टायर्स और बहुत ज़्यादा स्लिम होना, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं करती हैं आपको कि आप ये सब चीज़ों से डिफाइन होते हो कि दैट्स हु यू आर। नहीं, यू आर ब्यूटिफुल। अगला लेसन जो है ना, वो शायद आप में से कुछ लोग बहुत नया सुन रहे होंगे मेरी तरफ से, कि कॉम्प्लीमेंट योर पेरेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ये बोलो कि हाँ मम्मी आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आज पापा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको आप अप्रिशिएट करो या थैंक्स करो कि इतने अच्छी टीचिंग्स देने के लिए, इतनी अच्छी वैल्यूज देने के लिए, इतने अच्छे से सोशलाइजेशन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट दो। और इन सब चीज़ों के थ्रू ही कुछ लोगों का रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कि इतनी ज़्यादा बातचीत या मतलब वो कम्युनिकेशन नहीं होती है। पर इस वे के थ्रू आप अपने पेरेंट्स के साथ एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हो टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि पता नहीं लाइफ दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करना है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमें भी ऐसे लगने लग जाता है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह रहे हैं इन सब चीज़ों से। बट ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ें देखो कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए, लॉन्ग रन के लिए अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहे हो ना, तो आपको फोमो का डर नहीं होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, हम में से बहुत लोग कम्युनिकेट करने में ना हिचकिचाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर बात का सॉल्यूशन ही कम्युनिकेशन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तभी बिगड़ती हैं जब हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, या हमें समझाना ही नहीं आता है कि हम फील क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना क्यों दिमाग लगाना, बैक ऑफ ही कर जाते हैं। पर यहीं पे तो रियल प्रॉब्लम जनरेट होती है ना, कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। आई थिंक चाहे जितना भी मुश्किल हो कम्युनिकेट करना, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लेसन मैंने जो सीखा है वो मैंने अपनी बहन से सीखा है, थैंक्स टू हर, आई लव यू सो मच। ये कि हमेशा अपनी लाइफ में नई चीज़ें ऐड करते हैं। वो नई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ दें। ये नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है या जो आपके मेंटल पीस के लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो आपके लिए अच्छी हैं। मैंने सोचा है कि मैं अपने हमेशा आने वाले अपकमिंग बर्थडेज पे नई चीज़ें ऐड करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि बर्थडेज पे ही ऐड करनी है, आप कभी भी नई चीज़ें ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ। नेक्स्ट लेसन जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग सा है। मतलब कभी कभी हमें ऐसे होता है कि हम ना प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि हमारे साथ क्या गलत है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद अस, बट हमें, चलो वो अलग बात हो जाती है जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या गलत है। मे बी मूड स्विंग हो सकता है, दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। बट जब हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या गलत है, हमें क्या चीज़ अंदर अंदर खा रही है, बट फिर भी हम बात नहीं करते हैं और प्रिटेंड करते हैं दैट एवरीथिंग इज ओके, हम बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारे साथ क्या चीज़ गलत है, तो ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, एस्केप करने की कोशिश मत करो। अगर आप एस्केप करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हो अपने साथ। लास्ट थर्ड लेसन वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब ये किसी के कहने से नहीं आती हैं। अब मैं भी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से आपकी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। नहीं, ये विद इन योर सेल्फ आती हैं। और
अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप रियलाइजेशन ही नहीं होंगी, आप सेल्फ अवेयर ही नहीं होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तब तक कैसे आ सकती है सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर? नीड टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। 24th लेसन, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि रोना एक साइन है वीकनेस का। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को सुना है कि आई एम सॉरी, मैं रो दी या रो दिया। मतलब लड़के तो इनफैक्ट नहीं कहते, लड़कियों को सुना है मैंने कहते हुए कि मैं रो दी, यार मैं इतनी कमजोर हूं कि मैं रो दी। कम ऑन, रोना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि रोने के बाद जब आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो शायद आपके पास रोने से पहले भी नहीं थी कभी। और ठीक है, अगर आपको किसी बात पे रोना आ रहा है तो लेट इट आउट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ना, तो इट्स ओके, वी ऑल हैव फीलिंग्स। तो रोना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रो देते हो तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ जब आप रोते नहीं हो। 25th लेसन, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल्सो, टेक केयर ऑफ योर मेंटल पीस ऑलवेज। अगर आपको कुछ लग रहा है ना, कोई चीज है या कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई एनवायरमेंट है जो आपको सिक कर रहा है, एंग्शियस कर रहा है, वीक बना रहा है, पावरलेस बना रहा है, बैक ऑफ, छोड़ दो उस जगह को, छोड़ दो उस पर्सन को। प्रोटेक्ट योर पीस एट एनी कॉस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि मेंटल पीस आखिर होता क्या है, बट वही बात आ जाती है, अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि मेंटल पीस क्या होता है, तो सारे तरीके आजमाओ उस मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने के। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक दिस एपिसोड, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियो को। और आई विल सी यू इन अनदर फ्रेश चाय टॉक पॉडकास्ट सून। टिल देन, take care of yourself and your mental peace. Sending you all lots of love and hugs. Bye bye.